इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एगुलर नाम की एक बहुत ही बड़ी असैसिन को दिखाते हुए। एगुलर जिस साम्राज्य में रहा करता था वहाँ के राजा का नाम सुल्तान होता है। सुल्तान तो अपने साम्राज्य में अमीर और गरीब दोनों को काफी अलग रखा करता था, लेकिन एक दिन सुल्तान एगुलर को जल्द से जल्द अपने साम्राज्य के अंदर बुलाता है। सुल्तान ने तो एगुलर और उसके साथियों को बताया कि टेम्पलर नाम का एक बहुत ही खतरनाक राजा मेरे बेटे के पीछे पड़ा है, क्योंकि टेम्पलर मेरे बेटे अहमद को किडनैप करके ब्लैकमेल करना चाहता था, जिससे कि वो हमारे पास 100 सालों से मौजूद एक आर्टिफैक्ट की मांग कर सके। और अगर टेम्पलर के हाथ में वो आर्टिफैक्ट लग गया तो पूरे साम्राज्य का नामो निशान मिट जाएगा। उस आर्टिफैक्ट में पुराने जमाने की काफी खुफिया जानकारी थी, जिससे कि सारे साम्राज्य को मुट्ठी में किया जा सकता है। इसीलिए अब सुल्तान एगुलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे बेटे अहमद की सुरक्षा करना। एगुलर और उसके सारे साथी बहुत ही अच्छे असैसिन थे, यानी कि उनकी फाइटिंग स्किल एकदम टॉप लेवल की होती है। इसीलिए अब एगुलर सुल्तान से प्रॉमिस कर रहा था कि वो उसके बेटे अहमद की सुरक्षा करेंगे। एगुलर ने तो शपथ लेने के लिए अपनी एक उंगली भी काट दी, जिससे कि वो अब अहमद का असैसिन बन चुका होता है। और अब चाहे एगुलर की जान भी चली जाए, वो अहमद को बचा कर ही रहेगा। अब हमें यहाँ प्रेजेंट टाइम में मैक्सिको के अंदर एक कैल नाम का लड़का दिखाया जाता है। कैल तो अपने साइकिल पर बैठकर लगातार मजे करते हुए आगे बढ़ रहा था। कैल तो काफी ज्यादा हंसमुख और मस्ती करने वाला बच्चा था, लेकिन खेल कूद करने के बाद कैल जब अपने घर पर पहुंचता है तभी उसने देखा कि उसकी मदर जमीन पर मरी पड़ी हुई है। ठीक साइड में कैल के फादर भी मौजूद थे, जिनके हाथ में एक चाकू होता है, यानी कि कैल के फादर ने ही उसकी मॉम की जान ले ली। कैल इस बात से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था, पर अब कैल के फादर अपने बेटे कैल से कहते हैं कि टेम्पलर के लोग जल्द से जल्द यहाँ आने वाले होंगे, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। कैल को बहुत ज्यादा डराने के बाद कैल वहाँ से भागने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उस जगह पर टेम्पलर के बहुत सारे आदमी आ चुके थे। टेम्पलर ने तो कैल के फादर को बंदी बना लिया और कैल को पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों को भेजा। कैल अब किसी भी तरीके से उन सारे लोगों से बचते हुए लगातार भागते रहता है। हालांकि टेम्पलर के कई सारे लोग उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन कैल उनसे बचने में कामयाब रहा। अब यहाँ पूरे 30 साल बाद का समय दिखाया जा रहा था। कैल काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, लेकिन एक आदमी के मर्डर के इल्जाम में उसे जेल हो चुकी थी, यानी कि वो कई सालों से जेल के सलाखों के पीछे था। पर शायद जेल के मैनेजमेंट ने तो कुछ और ही डिसाइड किया होता है कैल के लिए। दरअसल कैल ने जो अपराध किया था उसकी सजा देने के लिए कैल के बॉडी में कुछ जहरीले इंजेक्शन दे दिए जाएंगे, जिससे कि वो तुरंत ही मर जाएगा। कैल को भी पता था कि आज उसका आखिरी दिन है। अब जेल के अंदर कैल के पापों के प्रायश्चित करने के लिए वहाँ एक फादर बुलाया जाता है। फादर तो कैल से स्पिरिचुअल चीजें परफॉर्म करने के लिए कह रहा था, लेकिन कैल तो कुछ फॉलो ही नहीं करता, क्योंकि कैल तो शुरुआत से ही गॉड जैसी चीजों में विश्वास ही नहीं करता। अब तो वो मोमेंट भी आ जाता है जब कैल की बॉडी में पॉइजनस चीजें डाली जाएंगी, जिससे कि वो मारा जाए। जल्द से जल्द छोटी पाइप्स कनेक्ट करके पॉइजनस लिक्विड डाल दिया जाता है उसकी बॉडी में। कैल के आंखों के सामने तो धुंधला सा छाने लगा था और वो पूरी तरीके से बेहोश हो गया था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक कैल की आंखें खुली और उसके सामने सोफिया नाम की एक लेडी खड़ी होती है। सोफिया कैल को बता रही थी कि भले ही तुम असली दुनिया में मर चुके हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा अभी भी जिंदा था, जिसकी वजह से तुम्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। कैल बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की वजह से वो सोफिया की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से भागने लगता है। वो किसी भी तरीके से इस पूरी जगह से बाहर निकलना चाहता था। कैल तुरंत ही होश में आकर वहाँ की विंडोज से भागने की कोशिश करता ही है, लेकिन बाहर की तरफ देखने पर वो पूरी तरीके से शॉक में रह गया, क्योंकि दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ये जगह एक बहुत ही बड़ी रिसर्च फैसिलिटी थी। ये पूरी फैसिलिटी एक ऐसी डेजर्टेड एरिया में मौजूद थी जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। कैल काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है, इसीलिए मूसा नाम का एक आदमी उसे आकर सब कुछ समझा रहा था कि तुम यहाँ पर नए हो, इसीलिए तुम्हें ये चीजें अलग लग रही हैं, बट कुछ समय बाद तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। अब सोफिया कैल को सारी बातें सच सच बताती है कि आखिरकार उसे यहाँ क्यों लाया गया है। दरअसल बात ये थी कि सोफिया और उसके सारे लोग जो इस लेबोरेटरी में काम करते थे वो दरअसल टेम्पलर के आदमी होते हैं, और उन्हें रिसेंटली पता चला था कि कैल एगुलर के वंशज में आता है, जो उनके ही खानदान से बिलोंग करता था। इतने साल बीत जाने के बाद भी टेम्पलर के लोग उस आर्टिफैक्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं, जो कि राजा सुल्तान ने एगुलर के हवाले कर दिया था उसकी प्रोटेक्शन के लिए। सोफिया और उसके साथियों ने तो एक ऐसी मशीन तैयार कर ली होती है जिसके साथ वो कैल को कनेक्ट करके उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी निकालेंगे, यानी कि कैल को उसके पूर्वज एगुलर के यादों से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कि कुछ सालों पहले एगुलर जो भी चीजें परफॉर्म कर रहे थे वही सारी चीजें कैल मशीन की मदद से अभी परफॉर्म करेगा। सोफिया और टेम्पलर के साथी इन्हीं क्लूज का यूज करके आर्टिफैक्ट का पता लगाने वाले थे। कैल को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं आर्टिफैक्ट का पता लगाने के लिए, लेकिन सोफिया और टेम्पलर के
उसके सभी साथी कैल को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे अटैच कर देते हैं उनके सुपर कंप्यूटर से। कैल को तो अब कई सालों पहले मौजूद एग्युलर की यादें आने लगी थी। कैल की यादों से होते हुए हमें एग्युलर और उसके सभी साथियों को दिखाया जाता है जो कई साल पहले मौजूद थे। एग्युलर और उसके साथियों को किसी भी तरीके से सुल्तान द्वारा किए गए प्रॉमिस को पूरा करना था, यानी सुल्तान के बेटे अहमद की सुरक्षा करना। उस समय तो टेम्पलर के बहुत सारे साथियों ने अहमद को किसी भी तरीके से महल में से चुरा लिया होता है। वो उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहे थे, लेकिन एग्युलर और उसके साथी ऊपर की तरफ से हमला करके उन सभी को रोकने लग जाते हैं। एग्युलर ने सबसे पहले टेम्पलर के सेनापति की जान ले ली, जिसके बाद एग्युलर के साथ मौजूद सभी असैसिन्स उन लोगों पर हमला करने लगे। देखते ही देखते टेम्पलर के कई सारे सैनिक मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सैनिक ने तो राजा के बेटे अहमद को किडनैप कर लिया और घोड़ा गाड़ी की मदद से दूर भागने लगा। एग्युलर भी अब लगातार अहमद को बचाने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है। कई सारे सैनिक तो एग्युलर के पीछे आने लगे थे, पर एग्युलर बड़ी चालाकी से सारे सैनिकों को नीचे गिराकर जान से मारता ही चला जाता है। पर ताज्जुब की बात ये थी कि पुराने जमाने में एग्युलर ने जो जो चीजें की थी उसकी यादें प्रेजेंट टाइम में कैल को आती हैं। सोफिया और टेम्पलर के सभी लोग इन चीज को मॉनिटर करते रहते हैं जिससे कि वो आर्टिफैक्ट का पता लगा सके। वहीं अब कैल की यादों में एग्युलर लगातार अहमद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सैनिक तो अहमद को लेकर पहाड़ी से नीचे कूदने ही वाला होता है। पर एग्युलर ने एक बड़ी सी रस्सी फेंककर अहमद को बचा लिया था। वो दोनों तो पहाड़ से एकदम रस्सी से लटके हुए होते हैं, लेकिन डरा देने वाली बात ये थी कि अब उस पूरी जगह को टेम्पलर के लोगों ने घेर लिया होता है, यानी एग्युलर और अहमद को बचने का कोई चांस ही नहीं। लेकिन इस मोमेंट के बाद तो कैल तुरंत ही बेहोश हो गया था। उसने भले ही सुपर कंप्यूटर की मदद से काफी सारी चीजें बता दी होती हैं, लेकिन इतना ज्यादा सोचने के बाद उसका दिमाग कमजोर पड़ गया था। सुपर कंप्यूटर इस बात से आगे की चीज रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं कर पाता। अब आराम करने की थोड़ी ही देर बाद जब कैल को होश आता है तो उसने तो सोफिया का जाकर गला पकड़ लिया था। कैल तो सोफिया से कहता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और मुझे सच्चाई बताओ कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है। सोफिया डर के मारे कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, सबसे पहले तुम मुझे छोड़ दो। कैल जब सोफिया को छोड़ता है तब वो उसे एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी के अंदर लेकर गई। कैल ने तो नोटिस किया कि रिसर्च लेबोरेटरी की पूरी दीवारों पर उसी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी। उन लोगों ने तो कैल के जन्म से आज तक की सारी रिपोर्ट्स अपने पास रखी होती है। यहाँ सोफिया ने बताया कि हमारी टीम को कुछ सालों पहले एग्युलर के ब्लड सैंपल्स मिल चुके थे, इसीलिए हमारी टीम ने रिसर्च जारी किया और पता करने की कोशिश की कि इस ब्लड सैंपल से रिलेटेड उसके खानदान में कोई जिंदा भी है कि नहीं। और फिर हमें तुम्हारे बारे में पता चला जो एग्युलर के ही खानदान क्या था। हमने उन्हीं के ब्लड सैंपल्स यूज करके और भी सारे कई असैसिन्स के बारे में पता लगाया है जो इसी रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर मौजूद हैं। पर यहाँ सोफिया कैल से झूठ कहती है कि हमारा मिशन है कि हम असैसिन्स के दिमाग से गुस्सा निकाल दें और चारों तरफ शांति बनाकर रखें। कैल अब इस झूठ में फंस जाता है और डिसाइड करता है कि वो सोफिया और बाकी लोगों की मदद करेगा। सोफिया ने तो अब कैल को कैंटीन में भेज दिया था जहाँ बाकी सारे लोग मौजूद थे। कैल को तो उस जगह पर मूसा मिला था जो साथ में बैठकर डिनर करने लग जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कैल के पास एक आदमी आकर सामने एक सेव रखता है। उसने तो कैल को बताया कि तुम इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये तुम्हारे यूज करके बहुत ही पुराना आर्टिफैक्ट के बारे में पता लगाना चाहते थे जिसकी टेम्पलर को कई सालों से तलाश है। उस आदमी ने तो कैल को बताया कि अगर उन्हें आर्टिफैक्ट मिल गया तो काफी बुरी चीजें होने लगेंगी। कैल इस बात को अपने दिमाग में रखता है। यहाँ अब सोफिया के फादर एलन आते हैं जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते थे। एलन को भी पता था कि कैल ही वो है जिससे कि वो आर्टिफैक्ट पता लगा सकते हैं, इसीलिए एलन ने अपनी बेटी सोफिया से कहा कि तुम सुपर कंप्यूटर के अंदर वापस कैल को भेज दो। लेकिन सोफिया अपने फादर से कहती है कि कैल अभी अभी सुपर कंप्यूटर में गया था और उसकी बॉडी अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। लेकिन एलन कोई भी बात न सुनकर अपनी बेटी को कैल को सुपर कंप्यूटर में भेजने के लिए कहता है। यहाँ कैल को उस सुपर कंप्यूटर में जाने के बाद काफी अजीब तरीके के विजन्स आने लगे थे। दरअसल कैल को तो अब अपने सामने एग्युलर दिखाई देने लगा था जो काफी सारी चीजें और फाइटिंग टेक्निक सिखा रहा होता है। कैल ने तो धीरे धीरे एग्युलर से सारी फाइटिंग टेक्निक सीख ली थी। जब कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स कैल को पकड़ने के लिए आए हुए होते हैं तब कैल एग्युलर की उन्हीं फाइटिंग टेक्निक्स का यूज करके कई सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार गिरा रहा था। किसी को नहीं समझता कि आखिर कैल इतना
पावरफुल कैसे हो गया। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा होने के कारण वो कैल को जबरदस्ती पकड़कर सुपर कंप्यूटर की तरफ लेकर आ जाते हैं। कैल को तो सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके पुरानी यादों को वापस से देखा जा रहा था। यहाँ अब कैल की यादों में टेम्पलर के लोगों ने एगुलर और उसके सारे साथियों को बंदी बना लिया होता है। टेम्पलर के सारे सैनिक बड़े मैदान में आ जाते हैं जहाँ पर साम्राज्य के सारे पुजारी मौजूद थे। उनमें से एक फादर खड़ा होकर कहता है कि अब सारे असैसिन्स मारे जाएंगे और सिर्फ हमारा ही राज होगा इस पूरे साम्राज्य पर। टेम्पलर के सभी लोग एकदम से चिल्लाने लगे थे कि असैसिन्स को खत्म कर दो, जिसके बाद एक सेनापति एगुलर के एक साथी को जलाकर राख कर देता है। एगुलर ये सारी चीजें नहीं देख पा रहा था, इसीलिए वो अपनी एक साथी को आजाद करता है और सामने आने वाले टेम्पलर के सैनिकों को मारने लग जाता है। सभी सैनिक एगुलर और उसके साथियों पर टूट पड़े थे, इसीलिए एगुलर अपनी एक साथी मारिया के साथ वहां से भागने का डिसीजन ले लेता है। वो दोनों तो कई हजार सैनिकों से बचते हुए एक टॉप वाली जगह पर आ गए थे, लेकिन मारिया ने तो एगुलर को बाय कहकर वहां से जंप लगा लिया। एगुलर भी उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन अचानक यहाँ प्रेजेंट टाइम पे कैल जो कि सुपर कंप्यूटर से कनेक्टेड था, उसे बहुत ही ज्यादा घुटन होने लग जाती है और वो गिरकर बेहोश हो गया था। सोफिया और उसके बाकी टीम मेंबर्स ने जल्द से जल्द सुपर कंप्यूटर को बंद किया, जिससे कि थोड़े अंदर ही कैल को होश आ जाता है, पर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसीलिए सारी टीम ने कैल को एक लिक्विड के अंदर रखा, जिसके अंदर उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। थोड़ा रिकवर होने के बाद सोफिया कैल से कह रही थी कि अगर तुम खुद अपनी मर्जी से सुपर कंप्यूटर में जाओगे तभी तुम उसके अंदर ज्यादा देर तक रह सकते थे, क्योंकि इस बार कैल अपनी मर्जी से गया नहीं था, इसीलिए उसकी जान खतरे में पड़ गई। कैल तो सोफिया को जवाब देता है कि अब मुझसे ये बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। कैल जब उस लिक्विड से रिकवर होने के बाद बाहर आया तो सोफिया उसे एक राज की बात बताती है। सोफिया ने तो कैल को उसकी मॉम का लॉकेट दिया, जो कि सोफिया के फादर एलन ने तुम्हारी मॉम के डेड बॉडी के पास से लिया होता है। सोफिया का बचपन से इतना मकसद होता है कि वो टेम्पलर और असैसिन के बीच चल रही जंग को रोक दे, क्योंकि उसकी मॉम को भी एक असैसिन ने ही मारा था। कैल तो सोफिया के मकसद के साथ साथ उसे भी पसंद करने लगा होता है। कैल तो अब एलन का आकर शुक्रिया अदा करता है उसकी मॉम का लॉकेट देने के लिए। एलन तो अब कैल के साथ बातचीत करते हुए उसे एक दूसरी चैम्बर में लेकर आ गया, जहां पर कई साल पुराने असैसिन्स के रिश्तेदार रहा करते थे। इन सभी लोगों के ऊपर सुपर कंप्यूटर से एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन इन असैसिन्स के अंदर इतनी ज्यादा क्षमता नहीं होती कि ये सुपर कंप्यूटर के इफेक्ट को झेल पाए। सुपर कंप्यूटर में जाने के बाद तो कई सारे असैसिन्स की यादें ही चली गईं, पर इस एक्सपेरिमेंट में कैल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। अब एलन ने कैल को उसके फादर की एक चाकू दी होती है, जिन्होंने इसकी मदद से कैल की मदर को मारा था। एलन ने साथ साथ ये भी बताया कि तुम्हारे फादर हमारी फैसिलिटी के अंदर आज भी जिंदा हैं। कैल पूरी तरीके से शॉक हो गया कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। कैल तुरंत ही फैसिलिटी में जाकर अपने फादर जोसेफ से मिल रहा था। शुरुआत में कैल वही चाकू लेकर सोच रहा था कि मैं अपने फादर को जान से मार दूं, क्योंकि उन्होंने मेरी मॉम को मारा था। पर जोसेफ कैल को सारी सच्चाई बताते हुए ये कहते हैं कि मुझे ये भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम उन टेम्पलर्स का साथ दे रहे हो, क्योंकि अगर टेम्पलर के लोगों ने तुम्हारी यादों की मदद से आर्टिफैक्ट हासिल कर लिया तो चारों तरफ टेम्पलर के लोगों का ही राज होगा, और हम सारे असैसिन सालों से यही कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफैक्ट सुरक्षित रहे। तुम्हारी मॉम को भी पता था कि आर्टिफैक्ट कहाँ है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि टेम्पलर के लोगों को पता चले। इसीलिए तुम्हारी मॉम ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उन्हें जान से मार दूं, जिससे कि टेम्पलर के लोग उन्हें फैसिलिटी में लेके आकर सुपर कंप्यूटर में डाल के टॉर्चर ना करें। हालांकि उस समय मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मदर ने जानबूझकर मेरे ही हाथों खुद की जान ले ली। कैल को तो अब जाकर रियलिटी का पता चलता है और वो समझ जाता है कि उसके फादर कातिल नहीं है। कैल ने तो अपने फादर को विश्वास दिलाया कि वो टेम्पलर के लोगों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। कैल अब थोड़ी देर बाद सोफिया और एलन के पास आकर कहता है कि मैं सुपर कंप्यूटर में जाने के लिए रेडी हूँ, जिसके अगले ही मोमेंट में कैल को सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करके पुरानी यादों में भेज दिया जाता है। कैल की यादों में एगुलर मारिया के साथ उसी टॉप वाले पोजीशन पर मौजूद था। फादर और टेम्पलर के सभी लोगों ने तो सुल्तान के बेटे अहमद को पकड़ लिया होता है, जो कि अब सुल्तान के सामने लाकर कह रहे थे कि हमारा बेटा तुम्हारे पास है और तुम्हारे सारे असैसिन्स भी मारे जा चुके हैं, इसीलिए अब जल्द से जल्द हमें आर्टिफैक्ट दे दो। सुल्तान के पास तो कोई भी ऑप्शन ना होने के कारण उसे आर्टिफैक्ट निकालकर फादर और टेम्पलर के लोगों को देना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपने बेटे की जान इस तरीके से जाने नहीं दे सकता था। फादर और टेम्पलर के लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन उसी समय ऊंचाई पर से एगुलर और मारिया नीचे कूदते हैं और उन लोगों को मारने लग जाते हैं। एगुलर तो लगातार राजा के बेटे को बचाने के लिए सारे सैनिकों को मारने लगा था। मारिया भी एगुलर का लगातार साथ दे रही थी, लेकिन तभी अचानक एक सेनापति ने मारिया का गला पकड़ लिया होता है।
एगुलर ने भी इसके बदले वहाँ के फादर को भी पकड़ लिया था, पर एगुलर सेनापति से कहता है कि तुम मारिया को छोड़ दो और मैं फादर को छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही एगुलर फादर को छोड़ता है तभी भी उस सेनापति ने मारिया को जान से मार दिया था। इस बात से एगुलर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और सेनापति पर टूट पड़ा। वो तो उसे बहुत ज्यादा मारता है। तब तक फादर ने काफी और सारे दूसरे सैनिकों को बुला लिया होता है जो कि एगुलर से फाइट कर सकें। एगुलर को जब पता चला कि वो इसके आगे नहीं लड़ सकता तब उसने आर्टिफैक्ट उठाया और वहां से भागने लगा। एगुलर ने अपनी आखिरी सांसें लेते समय वो आर्टिफैक्ट कोलंबस को दे दिया था और उनसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इसकी सुरक्षा करना। कोलंबस तो आर्टिफैक्ट को बहुत ही सीक्रेट वर्ड्स में कुछ कहते हैं जिनकी प्रेजेंट टाइम में सोफिया की टीम ने डीकोड करके सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। कोलंबस ने तो कहा था कि ये आर्टिफैक्ट की मैं अपनी जान से भी ज्यादा सुरक्षा करूंगा और मेरे मरने के बाद ये आर्टिफैक्ट मेरे साथ ही दफन हो जाएगा, जिससे कि सोफिया की पूरी टीम समझ गई थी कि वो आर्टिफैक्ट कोलंबस के मकबरे के पास मौजूद होगा जो आज उनके देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अब ये बात रिसर्च लेबोरेटरी में मौजूद सारे असैसिन्स को पता चल गई थी। आर्टिफैक्ट चोरी होने के डर से वो काफी घबरा जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचाने लगते हैं। उन्होंने तो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। अब एलन को सब कुछ पता था कि आखिर आर्टिफैक्ट कहाँ पर रखा गया है, इसीलिए उसने अपने आदमियों से कह दिया कि इस पूरी रिसर्च लेबोरेटरी को डिस्ट्रॉय कर दो जिसमें कि ये सारे असैसिन्स भी मर जाएंगे। और वो खुद कोलंबस के मकबरे के पास चला गया आर्टिफैक्ट हासिल करने के लिए। यहाँ कैल जब सुपर कंप्यूटर से बाहर आता है तब उसे कई सारी आत्माएं दिखाई देने लगी। दरअसल ये आत्माएं उन असैसिन्स की थी जो सालों से आर्टिफैक्ट की रक्षा करते हैं। उन्हीं में से एक आत्मा तो कैल की मॉम की भी होती है जो सामने आकर कह रही थी कि हमने अपनी पूरी जिंदगी आर्टिफैक्ट को बचाने में लगा दी और तुम भी हमारी तरह एक असैसिन हो, इसीलिए हमारी तरह आर्टिफैक्ट की रक्षा करो। कैल अपनी मॉम से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो टेम्पलर के हाथ में आर्टिफैक्ट नहीं लगने देगा। कैल के पास तो वहाँ मौजूद सारे के सारे असैसिन्स आ जाते हैं जो पूछ रहे थे कि हमें आगे क्या करना है। कैल ने तो सभी को गाइड किया कि वो सारे सिक्योरिटीज को खत्म करके सबसे पहले इस जगह से आजाद हो। उस लेबोरेटरी में मौजूद असैसिन्स की पूरी सेना इकट्ठा हो गई और चारों तरफ तबाही मचाकर बाहर निकलने लगी। पर वहाँ दूसरी तरफ कोलंबस के मकबरे में टेम्पलर और उसके साथियों को वो आर्टिफैक्ट मिल गया होता है। इस बात से खुश होकर टेम्पलर, एलन और उसके सारे साथियों ने मिलकर चर्च के अंदर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है जहाँ पर टेम्पलर सभी को वो आर्टिफैक्ट दिखाएगा, क्योंकि ऐसा करने पर सारे के सारे लोग उसके कंट्रोल में आ सकते थे। सोफिया को तो अब अपने फादर के सारे प्लान के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो अपने फादर के पास आकर कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि हम सब पूरी दुनिया से हिंसा मिटाना चाहते हैं, लेकिन एलन जवाब देता है कि हमारे लिए हिंसा वो सारे असैसिन्स हैं, उन्हें खत्म करने के बाद हम अपनी जाति को और ज्यादा बढ़ाएंगे। दरअसल आर्टिफैक्ट के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद थी जिससे कि एलन पूरी दुनिया के लोगों का दिमाग कंट्रोल कर सकता था। एलन का प्लान होता है कि सारे लोग उनके हिसाब से सोचें जिससे कि वो कुछ भी करा सकते थे। सोफिया को अब जाकर पता चलता है कि उसके फादर ने उसे भी धोखा दिया है। एलन के जाने के बाद उस जगह पर कैल आ जाता है जो सोफिया से बता रहा था कि तुम्हें तो पता ही चल गया है कि एलन तुम्हें धोखा दे रहा था। एलन तो सोफिया से मदद भी मांगता है, लेकिन सोफिया इन चीजों में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन कैल ने सोफिया से कह दिया था कि तुम्हारे फादर ने गलती की है और उसकी सजा उन्हें मिलकर रहेगी। एलन तो अब अपने हाथ में आर्टिफैक्ट लेकर सारे टेम्पलर के लोगों को दिखाता है कि अब हमारा ही राज होगा, लेकिन अचानक कैल पीछे से आकर एलन का गला ही काट देता है। सारे टेम्पलर के लोग डर कर वहाँ से भागने लगे थे। सोफिया जैसे ही अपने फादर को बचाने के लिए पहुंची तब तक काफी देर हो चुकी थी। कैल ने तो एलन को जान से मार दिया और आर्टिफैक्ट लेकर वहाँ से चला गया। सोफिया कहीं न कहीं इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रही थी, क्योंकि उसने ही कैल की मदद से आर्टिफैक्ट को ढूंढ निकाला था और अब उसके अंदर बदले की आग जाग जाती है कि वो सारे असैसिन्स और कैल को खत्म कर देगी। वहीं दूसरी तरफ कैल अब असैसिन्स की पूरी नई टीम को ज्वाइन कर लेता है जो कि आर्टिफैक्ट की मरते दम तक रक्षा करेंगे। और हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।